एक पोस्ट और शुरू हुआ बवाल। सोचिए, एक साधारण सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ शब्द और 15 सेकंड का एक रिएक्शन, और एक रात में उसी पोस्ट के पीछे शुरू हुआ बवाल। एफआईआर पर एफआईआर, कानूनी नोटिस, कोर्ट की सुनवाई और अब अग्रिम जमानत भी खारिज। कौन है विवाद के केंद्र में? आप पहचानते ही होंगे, बिहार की मशहूर भोजपुरी सिंगर और यूट्यूबर नेहा राठौर। लेकिन आखिर ऐसा क्या कहा नेहा ने कि हाई कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा? और क्या उनका एक बयान अब राष्ट्र बहस बन गया है? देश भर में चर्चित नेहा सिंह राठौर, जिनके गाने सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं, अब खुद सोशल मीडिया पोस्ट के कारण गंभीर मुसीबत में फंस गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब नेहा को गिरफ्तारी का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। उनके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हर एफआईआर एक ही बात पर आधारित है, नेहा के सोशल मीडिया पोस्ट और उनके कथित बयान पर। ये विवाद शुरू हुआ अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। और इसी घटना को लेकर नेहा ने 23 अप्रैल को एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में लिखा था, मोदी सरकार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस पोस्ट से देश विरोधी भावना भड़क सकती है। लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश थी और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए गए। लेकिन नेहा क्या कहती है? नेहा का कहना है कि उनका इरादा किसी तरह की नफरत फैलाने का नहीं था। नेहा ने कहा, मैं तो सिर्फ पहलगाम हमले के बाद टूरिस्ट सुरक्षा पर सवाल उठा रही थी। मेरे शब्द को गलत तरीके से पेश किया गया। नेहा ने स्पष्ट किया कि ये कोई गीत नहीं था, कोई राजनीति व्यंग नहीं, ये सिर्फ एक सुरक्षा चिंता थी। मुझे भी फील होने लगा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा गुंडा नेहा सिंह राठौर हो गई हैं। उनके ठिकाने हैं, बताओ भला। अरे भाई, हमको एक फोन कर लीजिए, बता दीजिए, मैं अपना लोकेशन दे देती हूँ, आ जाइए। नहीं कहिए तो हम ही आ जाते हैं आपके यहाँ। ये ठिकानों पर और मेरे बंकरों में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। लेकिन कानूनी मोर्चे पर यह सफाई अभी तक उन्हें राहत नहीं दे पाई। शिकायत हजरतगंज पुलिस स्टेशन में कवि अभय प्रताप सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार पोस्ट भड़काऊ था, जातीय तनाव बढ़ा सकता था और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के गंभीर आरोप में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती और इस फैसले के साथ ही नेहा की मुश्किलें सीधे कोर्ट के स्तर पर बढ़ गई। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखे गए कुछ शब्द क्या वाकई में जीवन बदल सकते हैं? नेहा का मामला इस बात पर ताजा उदाहरण है कि ऑनलाइन की टिप्पणी चाहे भावना में हो या अवशेष में, कानून परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। नेहा राठौर पहले भी कई राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गाने और बयान देती रही हैं। उनकी लोकप्रियता और प्रभाव काफी बढ़ा है, जिस वजह से इस बार उनका एक बयान भी कई वर्गों में तेजी से फैल गया और इसी कारण विरोध भी बढ़ता गया। कुछ लोगों ने कहा कि सुरक्षा पर सवाल उठाना ठीक है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को निशाने पर लाकर राजनीति आरोप लगाना उचित था? वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यही बहस अब जोर पकड़ चुकी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, आरोप गंभीर है, कई एफआईआर पहले भी दर्ज हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट के दायरे में आने वाले मामले में तुरंत पिछली नियत समझ पाना मुश्किल होता है, इसलिए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं। यानी कोर्ट का संदेश साफ है। बड़ी लोकप्रियता वाले लोग सोशल मीडिया पर जो भी कहे, उनकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है। रिपोर्ट के अनुसार नेहा को अब पुलिस जांच का पूरा सहयोग करना होगा। अग्रिम जमानत ना मिलने के बाद गिरफ्तारी का खतरा बना हुआ है। कई एफआईआर होने के कारण उन्हें अलग अलग शहरों में कानूनी लड़ाइयां लड़नी होगी। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक और विरोधी दोनों सक्रिय हो चुके हैं। ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मीडिया चर्चा का मुद्दा बन चुका है। क्या नेहा सिंह राठौर सिर्फ सुरक्षा पर सवाल उठा रही थी या फिर उनके शब्दों का राजनीति असर ज्यादा था? सच जो भी हो, इस विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट पर किया गया हर शब्द, हर लाइन आज सिर्फ ट्रेंड नहीं बनती, कभी कभी अदालत के दरवाजे तक भी ले जाती है। नेहा की ये कानूनी लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और इसका क्या अंतिम फैसला होगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा।
और हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।